अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नया ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि आज मेरी बर्थ 10 अप्रैल भी है और मेरी बर्थडे भी है। और इसके अलावा भी तैयार होके हमारी फ्रेंड है, उसका बेबी हुआ है, अभी हम उससे मिलने भी जा रहे हैं। और बस ये है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्टिविटी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आज के दिन का जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर सकूँ। ठीक है, अभी इस टाइम जो है शाम के 6 बज रहे हैं और मैं शाम के 6 बजे व्लॉग जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। अभी मैं तैयार होने लगी हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो नहीं करूँगी, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है और फिर शायद हम कुछ बाहर भी चले जाएँ। तो अभी जो ड्रेस है मैं वो पहन दिखाती हूँ और फिर मैं पहन के आपको फुल लुक अपनी दिखाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ड्रेस कुछ मेरा ऐसा है, बहुत हाई नहीं है, बहुत मतलब हैवी नहीं है, सॉरी हाई कह रही हूँ, लाइट सा है, बहुत सॉफ्ट कलर है, अकॉर्डिंग टू समर बहुत अच्छा है। और गर्मी शदीद है, अभी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो कि कितना पसीना आ चुका है। ठीक है, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, टाइम हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, तैयार होकर मैं आपको फाइनल लुक जो वो दिखाती हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको फाइनल लुक के साथ। फाइनली ये कुछ है मेरी पूरी लुक, जो कि जाने के लिए मैंने कोई बहुत हैवी मेकअप नहीं था। ब्लश ऑन लगाया है मैंने, लिपस्टिक लगाई है, आईब्रो सेट किए, हल्का सा मस्कारा लगाया और मैंने बाकी जो स्किन केयर करने के बाद जो फेस पे कम्पैक्ट पाउडर जस्ट लगाया। अब मैं रेडी हूँ बाहर जाने के लिए, निकलते मैं फुल ड्रेस भी दिखाती हूँ फुल लुक। और अभी जाते हैं बाहर और बाहर देख देखें बाकी लोग क्या कह रहे हैं। अपनी बहन को साथ लेके जाते हैं, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं फुल लुक भी दिखाती हूँ आपको तो मेरी फुल लुक क्या है। अब मेरी बहन का है, अंदर कार्ड भी रख लो, अभी हम निकलने लगे हैं, इसी के अंदर कार्ड देना, कैश भी रख लो और कार्ड भी, बाकी निकलवा लेंगे ना, ऐसे भी बता कर हम जा रहे हैं। चलो अभी हम जा रहे हैं नोवा केयर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के बेबी से मिलने, और रास्ते से इसके लिए केक भी देंगे बेबी गर्ल का। मैं और मेरी बहन जा रहे हैं, हम दोनों, उसको दिखा नहीं सकती, अगर वो मारेगी तो ले आऊँगी, अदरवाइज नहीं। आगे नहीं लूँगी मैं, चलिए अभी हम वहाँ से लेते हैं। चलो ये वाला घर हमारा प्राइम लोकेशन पे, यानी कि आप घर से निकलो पैदल, लेकिन आपके पास हर चीज़ है, हर दुनिया का होटल आपके पास है, चीज़ें। हम पैदल निकले, केक एंड बेक्स पे गए और मुझे लगा सरगोदा अभी तक डेवलप नहीं हुआ, मतलब कार्ड अभी भी यूज़ नहीं होता, इनको कैश चाहिए और कैश हमारे पास लिमिटेड था। खैर उसने कहा कि चाहिए, मैंने कहा ATM कहाँ है, क्योंकि मैं डेफिनेटली सरगोदा के रेजिडेंट्स अब नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया अब नहीं है। तो मुझे कहा जी 7 वाला है। खैर हमने केक सिलेक्ट किया, हमने कहा कि कौन सा जिस पर लिखवाया जाए, बट मनहूस ने कहा कि जिस पर लिखा नहीं जा सकता, सॉरी मेरे पास चीज़ नहीं लिखने के लिए। मैं कहा चल यार नहीं है लिखने के लिए तो सिंपल हमें ना केक बस पैक कर दो। और मैंने फिर अपनी बहन को कहा कि चलो तुम तब तक ये मतलब पैक वैक करवाओ और मैं तब तक जो है ना ATM से जो है ना वो मैं पैसे निकलवाती हूँ। ठीक है, केक एंड बेक का वैसे अच्छा होता है, हमने 1-2 तो मीठा खाया है, तो सरगोदा में केक एंड बेक्स का तो अच्छा है। बट बाकी तुम्हें पता है, बाकी हम सबको ही पता है कि जो बाहर के खाने होते हैं वो कितने लाइक हेल्दी होते हैं, जाओ बट मजबूरी है ना, आपको लेना पड़ता है। तो अब मैं तो बहुत ही कॉन्शियस भी हो गई हूँ और समटाइम मुझे होता है कि पता नहीं क्या ही खा रहे हैं। खैर इनको मैं ऑर्डर हम देने के बाद बहन को मैंने खड़ा किया, मैं कहा चल बहन तू यहाँ पर रुक, मैं ज़रा तब तक जो है ना ATM से पैसे निकलवा लूँ, क्योंकि हमने अपनी सारी जमा पूंजी चेक कर ली तो वो अराउंड कोई 1500 बन रहा था, जो था ना 1800 का नहीं बन रहा था। हाय फिर हम ATM गए, ATM से मैंने 5000 निकलवाए, ताकि फूल वूल भी लेने थे और वापसी पे, क्योंकि हम जा भी रिक्शे पे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मतलब रिक्शे का किराया वराया भी देना घर से। खैर मैं कुछ लेकर तो आई थी, बट स्टिल मैं चलो निकलवा ही लेती हूँ। और लकली क्या ये ATM चल रहा था, वरना मोस्टली ये ATM आउट ऑफ ऑर्डर होता है। और उसके बाद जनाब हम रिक्शे वालों के नखरे सुने। एक रिक्शे वाले को काम ने कहा आप नोवा केयर तक जाएंगे, कहते जी मैं उधर नहीं जाता। मैं कहे हैं ये कब से होगा कि रिक्शे वालों ने भी अपने रूट्स बना लिए कि हमने इधर नहीं जाना। खैर फिर हमने लाइक उनको मतलब एक और फाइनली हम रिक्शे वाला मिल गया, हमने फिर उसको कहा और वो हमें ले जाने पे जो है ना कहते हैं रेडी हो गया। फूलों वाले के पास आए तो किसी काम के फूल नहीं थे, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा फूल हो मज़ा आए, ऐसा कुछ नहीं था कसम से। खैर फाइनली पूरे फ्रेश भी नहीं थे, नहीं देखने में फ्रेश तो वो के बेचारे बने पड़े थे, बासी हुए पड़े थे, मुरझा चुके थे, उनकी शक्लों से भी लग रहा था। खैर मैंने एक छोटा सा फूल जो है ना
जो गुलदस्ता सा है वो लिया, और साथ आके बलून पिंक कलर के, क्योंकि बेबी गर्ल है तो पिंक कलर के बलून लेंगे। हर बेबी गर्ल का वेलकम तो बनता ही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बलून जो है वो रास्ते में से नहीं मिला। सो हमने कहा चल बाहर में जाए बलून, सिंपल जो है ना बुके लेते हैं, केक लेते हैं और ना बेबी गर्ल को वेलकम करते हैं, यही बहुत है। सो फाइनली मैंने एक छोटा सा ना, बड़े वाला गुलदस्ता नहीं लिया क्योंकि फेंक देना और हॉस्पिटल में क्या, एक छोटा सा गुलदस्ता लिया। ज़रा मैंने कहा चलो अच्छा से एक वेलकम कर दिया जाए, और इतना कोई ख़ास महंगा भी नहीं था। और जब वो मेरे पास आया तो उसको ऊपर मनूस ने पता है क्या क्या, फ्रेश करने के लिए चिम लगा दिया। मैं कहा कि बकवास है नोवा केयर। हम 15 मिनट तक पहुंच गए। नोवा केयर देख के मज़ा आ गया। मैं पहली दफ़ा मैं आई हूँ, बहन मेरी दूसरी दफ़ा आई है, क्योंकि मेरे भाई का ऑपरेट भी यहाँ पे हुआ था। काफ़ी नया बना है, साफ़ सुथरा काफ़ी है, काफ़ी रश था, लेकिन मतलब हर चीज़ से कहते नए, वो नई फील आ रही थी। फाइनली हमें अपनी फ्रेंड का रूम मिलकर, रूम भी बहुत साफ़ सुथरा, नाइस, कंफर्टेबल, मतलब एरी था, ऐसा नहीं था कि मतलब क्या कि गंदा सा रूम, ऐसा नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी। और फिर उसके हस्बैंड ने कहा जी आप लोगों ने क्या खाना है? हमने कहा भाई हम अभी खा कर, अभी कुछ नहीं खाना। तो फिर लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िद की और हमारे लिए फिर वो जो है ना लाइक स्ट्रॉबेरी का जो शेक है वो लेकर आ गया। हमने वो पिया साथ। फिर हमने बातें की। भाई ने कहा यह ख़वातीन इकट्ठी हो गई हैं, इन्होंने सिर्फ बातें ही करनी है, तो वो बेचारे अपने काम करने के लिए निकल गए और हम लोग पटर पटर बोलना स्टार्ट। फिर फाइनली रिक्शा ही वहीं से लिया और हम घर आ गए। घर आके देखा तो आधे से 8 बज चुके थे और हमारा कूलर वूलर जो था ना वो भी लग चुका था, क्योंकि अभी मतलब कूलर चल जाता है, अभी कूलर का वेदर है। एसी आपको पता है जून जुलाई में, और अभी जो पाकिस्तान के हालात है, जो बिजली के रेट हैं, उसमें एसी तो मैं कहती हूँ यार बस तेली बनी हुई है पक्की वाली आजकल। चक्कर क्या है जैना फातिमा? मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। जैना कम है, जैना फातिमा कम बैक। सबसे जो बुरी बात लगती है, जो बुरा होता है कि इंसान समझ रहा हो कि रिकॉर्डिंग हो रही है और जब उसको रियलाइज़ हो एट द एंड कि जनाब वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ। खैर अभी मैं बताती हूँ कि हम लोग वापस आ चुके हॉस्पिटल से। फ्रेंड की माशाल्लाह से सेहतमंद, बहुत प्यारी क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है। हम सब ने उसको बहुत मुबारकबाद दी, हमें बहुत खुशी हुई। आधा घंटा वहाँ गुजारा, मतलब बातें की और उसको कंपनी दी और फिर हमने शेक पिया। फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद अभी जो है डिनर किया, दाल और चावल खाए। अब गर्मी भी है, चेंज करते हैं, ज़रा रिलैक्स कंफर्टेबल कपड़ों में आते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होगा, तो पूरी 8 to 9 मिनट का व्लॉग बन जाएगा। बट इन केस अगर मुझे लगा कि नहीं बन रहा तो फिर शायद इसको मैं कल भी कंटिन्यू करूँ और कुछ मैं कल की डे की एक्टिविटी करके इसको मैं 10 to 11 मिनट का बना दूँगी, ठीक है ना। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं इसको मज़ीद कुछ ऐड करना है कि नहीं करना, या इसको यहीं पर एंड करना है या कल डिपेंड करेगा। बट मैं कल रिकॉर्ड ज़रूर कर लूँगी फॉर सेफर साइड, ताकि अगर आज के दिन का ये 10 मिनट्स का ना बना तो ताकि मेरे पास कुछ हो जो कि मैं इसमें मज़ीद ऐड कर सकूं। तो बस ये था मेरा आज का दिन, और अब बस चेंज करके कंफर्टेबल होते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। उस दिन के बाद फिर मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। आज है नेक्स्ट डे और इस टाइम बज रहे हैं 3 PM। नमाज मैंने पढ़ ली है। नमाज पढ़ के अभी जस्ट मैं डेंटिस्ट की मेरी अपॉइंटमेंट थी क्राउन की, ऑलरेडी मैं देकर मतलब कुछ काम पहले करवा कर आई थी और फिर मैंने क्राउन की मेजरमेंट आई थिंक थर्सडे को देकर आई थी। तो आज मुझे कॉल आई कि जी क्राउन आ चुका है और आज यहाँ क्राउन लगना है। तो अभी मैं उधर जाने लगी थी, तैयार होने लगी थी। तो अभी ऐसा है कि मैं कुछ में रिकॉर्ड आज के दिन के भी क्लिप्स ऐड कर लेती हूँ ताकि मेरा व्लॉग थोड़ा सा जो है वो बन जाए। तो इस वजह से अभी वैसे मैं तैयार होती हूँ, तैयार होकर दिन मैं आपको अपनी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। और ये है कुछ मेरी फाइनल लुक। अभी जस्ट हेयर मेरे होपफुली कि मैं सब पानी बनाऊंगी क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने सिर्फ चेंज किया, चेंज करके जस्ट मैंने जो है ना मैंडेटरी सन ब्लॉक मैंने लाजमी लगाया और लिप बाम लगाई है बस। और बस मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी हाथों पैरों पे और बालों को मैं कुछ इस शक्ल में करके दैट्स इट। ये जनाब मेरी है लोग डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि जिस हिसाब से सरगोदा में गर्मी है ना, मैं सॉरी जो है ना कोई फैशन जो है ना वो अफोर्डेबल इस टाइम पे नहीं। अभी भी देखें मैं पंखा बंद करके कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे पसीना आना स्टार्ट हो गया और मुझे गर्मी लगती भी बहुत है। और फिर सरगोदा में तो बस आंध की गर्मी होती है, ठीक है। अभी जस्ट 10 मिनट है, 10 मिनट तक मैं निकलती हूँ डॉक्टर के लिए और पंखा मैं ऑन कर लेती हूँ वरना गर्मी से मेरा बुरा हाल हो जाना है। तो फिर मैं जाके दिखाती हूँ डेंटिस्ट के पास, अगर हो सका तो मैं वहाँ की जो वीडियो है वो भी बना लूँगी। रिक्शा लेकर आ जाऊँगी, मुझे छोड़कर आ जाएगा तो
कौन से पैसे? आप लोग और कौन? 600 तो नहीं, उस वक्त से पहले ना दे दी जाती ना मोबाइल मगर। कहाँ पे है? किधर है? कितने टाइम? चलो ठीक है यार, है नहीं टाइम, आधा घंटा के तो वहाँ जाना। मैं नहीं चाह रही कि ये बेचारा खड़ा रहे। खड़ा क्यों रहूं? खैर है, चलो मैं हमेशा सुबह दौड़े तो कमरे ही बड़े हो ना। हाँ, मेरा कोई काम नहीं होगा खड़े होने का। मेरे कब का लाख की था सीधे डाल तो कमरे। मेरी बात सुन, पैसे पैसे ले लेना, मैं यानी वापसी में फिर मैं ऐसा करूँगी ना, खुद ही आ जाऊँगी। मैं नहीं चाह रही ये थका हुआ आए। इतनी बहुत बिस्ती। अभी मैं जाती हूँ और पहुँच के बताऊँ। क्योंकि तो बाहर आके आई रियलाइज़ बहुत एक्सट्रीम गर्मी है, लू चल रही है। और अभी आप सोचो कि अप्रैल का मतलब मिड ऑफ अप्रैल है, अभी से ये हालात है। और अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक यहाँ पे क्या हाल होगा। मैं तो कोशिश करूँगी कि अल्लाह खैर करे, मैं थोड़ा जल्दी वापस चली जाऊँ। मतलब ज़्यादा गर्मी 6 महीने की मुझे बर्दाश्त ना करनी पड़े, तब तक वहाँ पर भी समर स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, फाइनली मैं डेंटिस्ट के पास आई और जो मेरा क्राउन का काम था वो मैंने करवाया। ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। लाइक मैं डेंटिस्ट के मामले में बड़ी जो है ना वो लाइक पर्टिकुलर हूँ कि मुझे कोई चाहिए कि अच्छे वाला चाहिए, ऐसे नहीं है। मैंने क्राउन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह क्राउन अच्छा वर्क करना स्टार्ट हो गया।